नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आपके बीच में एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो बकरी है, बकरी एक ऐसा पशु है जिसे आप कितना भी प्यार से पोस लें, उसके अंदर ये नहीं है कि मैं किस तरीक़ा से अपना खाना खाऊं ताकि खाना मेरा वेस्ट ना हो और मेरे मालिक को परेशानी ना हो। ये कभी वो नहीं सोचेगी, वो बर्बाद करना ही करना है। यदि आप नीचे खाना देते हैं तो बकरियां सही से खाएगी नहीं, या बच्चे हों कोई भी नहीं, तो अलग अलग से अगर खिलाते हैं बच्चों को तो उसका सही खान पीन उसका हो जाता है और उनका हिस्से का भोजन उसे मिल जाता है, जिसके वजह से वो सर्वाइव करते हैं। जो आज बच्चों को आप सेहत देख रहे हैं, आप इसमें हज़ार कमी निकालें वो अलग मैटर है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि कितने दिन के बच्चे हैं और इसका क्या ग्रोथ है। 3 माह से कुछ ऊपर के बच्चे हैं और ये ग्रोथ है, तो इससे मैं संतुष्ट हूँ। इसके पीछे कारण है कि इनके हिस्से का भोजन इन्हें मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जुगाड़ सिस्टम से बनाया है इसको और इसमें बच्चे खा रहे हैं। अगर मैं इसे नीचे देता तो ये खाते कम, छींटते ज़्यादा, बर्बाद करते और उसमें पेशाब वगैरह करके भर देते। तो मैं इसे बताऊंगा कि मैंने आपको इसको किस तरीक़ा से बनाया है, उसे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीक़ा से इसमें मैं देता हूं और बच्चे मज़े से खाते हैं, ताकि आप कर पाएँ। बस मित्र एक ही कोशिश है कि आपको मैं जितना ज़्यादा हो सके सुविधाजनक चीज़ें बताऊँ जिससे आप कर पाएँ। भाषणबाजी तो यूट्यूब पर बहुत चलते रहता है, अपने लोग अपना विशेषज्ञ होने का तमगा लेने के लिए बहुत तरह के भाषणबाजी करते हैं, लेकिन कोई करके दिखाए तो वो बात है। ठीक है, मेरा विरोध में है या सपोर्ट में, उससे मैटर नहीं है, लेकिन यदि मैं कुछ कर रहा हूँ उसे आप सहमत तो हैं ना। आज के समय में बकरी के फार्म आप बहुत सारे देखते हैं, लेकिन बच्चा कितना देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक छोटा सा फार्म में जितना मैं बच्चा आपको दिखा दूंगा, बहुत सारे बाड़े में आप नहीं देख पाएंगे। अभी मेरे बाड़े में बकरियों का संख्या फिर से 140 का है, जिसमें से 60 मदर गॉट है, अब बाकी सभी बच्चे हैं। तो जिस तरीक़ा से बच्चे बड़े होते चले जाते हैं उनका सेल हो जाता है। जैसे देख रहे हैं कि इससे बड़े बच्चे वो हैं जो खाना वगैरह खा के वो बैठ चुके हैं, ठीक है ना। सवेरे इधर बारिश हुआ था इसलिए थोड़ा सा इस तरीक़ा का माहौल आपको दिख रहा होगा। जो बच्चे अभी खा पा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो खा चुके हैं वो खा के मस्त होकर ये बैठ चुके हैं। तो ये इससे पहले के बच्चे हैं जो बिल्कुल रेडी होने वाले हैं और ये कुछ दिन में जिनका बुकिंग था उनके तक चला जाएगा। उसके बाद के ये बच्चे हैं और इससे जो छोटे बच्चे हैं इसमें हैं जो इन्होंने खाना अभी पकड़ लिया है, और इससे भी छोटे बच्चे दूधमुहे बच्चे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि जितने मेरे पास मदर गॉट है उसका कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा मेरे पास बच्चे हैं, और ये हमेशा होते हैं। तो ये है फार्मर, क्योंकि फार्मर उसी को आप कह सकते हैं जो अपना फसल का प्रोडक्शन दिखाए, मैंने सामने रहे। तो ये मेरा है, आप देख रहे हैं इतना छोटा बच्चा, इतना है, ये छोटे बच्चे हैं और ये भी छोटे ही बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले के हैं और इससे छोटे बच्चे हैं जो आगे हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं अगर बच्चा बचा रहा हूं या जाहिर है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, और किसान भाई सफल होने के लिए यही करना चाहते हैं। उनका सपना यही रहता है कि मैं फार्मिंग करूं और बकरी पालन से कमाऊं। तो बकरी पालन से आप तभी कमा सकते हैं जब आपके मेमने बचे। तो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बड़ी बकरियां खाने नहीं देती है, मारती है। साथ में अगर रहें तो अपने से कमज़ोर को हर कोई सताता है, खास करके बकरियों में तो बिल्कुल ही देखा जाता है। तो इसे खाने के लिए वो मिलेगा नहीं। तो इस तरीक़ा से मैंने एक कवर कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्टीशन दिया हुआ है, सभी में सभी अलग अलग हैं। तो बच्चे इसमें हैं, अगर मैं इनको टब में दे दूँ तो उसमें खाएँगे और उसी में पेशाब कर देंगे, मैगनी कर देंगे। तो इसके लिए मैंने ये सिस्टम बनाया है। ये जो पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, उसको मैंने काट के बनाया है। ये भी आपको मैं ऑडियो वीडियो में दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से मैंने इसको पाइप को काटा और कैसे बनाया। तो देखिए मज़े से बच्चे खा रहे हैं। इसमें मैं क्या दिया हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, वही है, नेपियर है, नेपियर इसमें है, ज्वार है और दलहनी चारे हैं। कुछ ये गेहूँ का चोकर है जो मैं ऊपर से दे रहा हूँ, जिसे बच्चे रुचि लेके खा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें और चैनल पर बने रहें, इसीलिए कि एक तो आपका प्यार मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर, एक साधारण सा बाड़े का वीडियो लगातार जाए और 1 लाख सब्सक्राइबर हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कम से कम। तो इसका मतलब है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मेरे से थोड़ा सा किसी कारणवश नाराज़ रहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाना, ये करना वो करना, तो व्यस्त आदमी, जब कोई कामयाब आदमी होता है वो व्यस्त होता है, वो सभी के लिए है और बहुत सारे काम होता है। तो 10 बकरी में लोग परेशान हैं, मैं 100 से ऊपर बकरियों पर परमानेंट काम करता हूं, पढ़ाना भी है, सब कुछ उसी में देखना है। तो टाइम का थोड़ा सा अभाव होता है और आपको लगता है कि सिर्फ आपने फ़ोन किया है, ऐसा हज़ारों फ़ोन आता है, तो सभी को लगता है कि मैंने किया नहीं उठाए। किसका उठाएगा आदमी। इसलिए जो सेव नंबर है, बात सही भी है, जो सेव नंबर है जो मेरे परिवार में जुड़े हुए हैं उनका मैं प्राथमिकता देता हूँ। मेरे जगह कोई भी रहता तो उसका देता, क्योंकि पक्का पता होता है कि ये
अपने आदमी हैं और इन्होंने फ़ोन किया है। अन्यथा इक्का दुक्का दूसरों को भी उठाया जाता है, लेकिन सबका संभव नहीं है। मेरे जगह आप भी रहते तो यही करते। अभी छोटे बच्चे हैं, आशा में हैं कि मालिक भाषण दे रहा है, मुझे खाना नहीं दिया, तो इसे भी मैं अब राशन दूंगा। तो देखिए इसको मैंने अलग करके रखा है, क्योंकि अगर मैं इसमें रखता इसको तो ये बड़े बच्चे इसे खाने नहीं देते, इसलिए अलग अलग बिल्कुल रखें। हाँ, लोग को कहना है कि कम खर्च में बाड़ा बनाएं, तो बाड़ा में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, बस दिमाग लगाया गया है। ये हल्का फल्का संस्था में जाली ले लिया गया है कबाड़ खाने से और इसको बेल्ट करके मैंने लगा दिया है। तो जितना हो सके सुविधाजनक बनाएं, आपका फ़ायदा है। संस्था कहने से काम नहीं चलता, टिकाऊ होना चाहिए और सुविधाजनक होना चाहिए। तो देखिए अभी मैं इसमें दूंगा तो सभी बच्चे खाएंगे। ये चोकर के सहारे ये चारा भी ये खाएंगे। तो गेहूं का चोकर देखिए मैं दे रहा हूँ और सभी बच्चे फिर से अपना खाने में ये लग रहे हैं। चलो इधर ये फंसा हुआ, आजा आजा। इस तरीक़ा से बिल्कुल ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी खाना शुरू किया है, तो बच्चों को शुरू से खाना पकड़ा के रखें। लगता है कि अभी तो 3 महीना तक माँ के दूध पर पल जाएगा बच्चा, ऐसा आप सोचते हैं, तो 3 महीना पर माँ के दूध पर पल जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा भोजन भी अगर इसको साथ में मिल रहा है तो बच्चे आपके सर्वाइव करेंगे। एक भी बच्चा नहीं है जो कि नहीं खा रहा है, सभी अपने खाने में लगे हैं या फिर अपने जुगाड़ में हैं। तो इस तरीक़ा से कोई भी खाना वेस्ट नहीं होगा। जो भी मैं दूंगा, जो भी मेरा लागत है वो सही इस्तेमाल होगा, बच्चे खाएंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए मज़े से बच्चे खा रहे हैं और छोटा बच्चा खा रहा है, जो अभी 18 से 20 दिन का है वो भी खा रहा है। तो यही है कि अगर आप सुविधाजनक बनाते हैं तो देखिए ये जो अब कवर एक देख रहे हैं, इसको भी मैं इसमें सीमेंट जमा कर या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा गोल काट कर इसमें मैं लगा दूंगा, तो ये पैक हो जाएगा। अभी मैंने इसको खुला रखा है क्योंकि शाम को सफाई करने के लिए आसानी होता है, तो ये देखा जाएगा भविष्य में। तो इस तरीक़ा से मैंने इसको बनाया है। ये जो पाइप है ये 6 इंच का है। ये 6 इंच का प्लास्टिक का पाइप है जो आप नाली वगैरह में लगाते हैं या ट्यूबवेल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, छत से पानी नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पाइप है। और इसको मैंने ग्राइंडर मशीन से ये बीच से काट दिया है। काट कर इसको मैंने खाने का जगह इसका आराम से खा पाएँ ऐसा बनाया है। और मज़े से ये मज़े खा रहे हैं और तार के सहारे से मैंने इसमें बांध के इसको झुला दिया है। तो ये ना तो बारिश में ख़राब होगा, ना तो जल्दी ये धूप में ख़राब होगा। इसका लास्टिंग बहुत अच्छा है। अब जहाँ तक कीमत की बात करेंगे तो कंपनी का क्वालिटी के अनुसार कीमत आगे पीछे हो सकता है। मुझे एक 10 फीट का पाइप जो है 6 इंच गोलाई इसका है और 10 फीट लंबाई है, ये मुझे 900 में मिला था। 6 इंच का है, इसलिए इससे अगर कम लेते हैं तो आपको सस्ता में मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 6 इंच का लगाने से बच्चे आराम से खा रहे हैं। तो इसको मैंने कटिंग करके इसको लगाया है और अपना दिमाग से बनाया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से देखा और बनाया, ऐसा नहीं है। मैं अपना तो दिमाग लगाया। तो ऐसा कभी भी जो अगर यदि आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि आपका दिमाग में आता है और उस पर आप वर्क करते हैं। देखिए अभी मैं जो काटा हूँ उसका कटिंग भी बाहर रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना, ये देखिए इसका कटिंग मैंने इस तरीक़ा से था। ये ग्राइंडर मशीन से मैंने काटा है। देखिए गोल पाइप हो गया ना, तो इस तरीक़ा से काटा है और इसका जगह बन गया। ये मज़े से धीरे धीरे बच्चे इसमें खाते रहेंगे तो इनका जो भी शरीर का कमी है वो पूरा हो जाएगा। यदि बच्चे मज़े से खाएं, पेट भरा हुआ हो, जो बच्चे दूध मुँहे हैं, जिसे बच्चे आप देख रहे हैं अभी दूध पीते हैं, तो समय से माँ का भी दूध मिल जाता है, तो ये बिल्कुल दूध भी मिल गया प्लस इनका भोजन भी हो गया, तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। थोड़ा सा बच्चे को आप गंदा इसमें देख पा रहे होंगे, इसका पीछे रीज़न है कि आज सब रात में बारिश हुआ था, सवेरे के टाइम में बारिश हुआ था, तो सवेरे ज़मीन जब सूख गया तो मैं इसको निकाला, लेकिन मॉइस्चर तो कुछ रेत में था ना, तो इस पर ये घूमते हैं, खेलते हैं, तो इनके शरीर में थोड़ा सा लग गया, जो कि सूखने के बाद ये झड़ जाएगा, फिर से चमकने लगेंगे। तो इस टाइप से आपको बच्चे पे ध्यान बना। देखिए बच्चे जो सुंदरता आप देख रहे होंगे, ये बारबरी के बच्चे हैं। एक क्रॉस ब्रीड का बच्चा है, ब्लैक बंगाल माथी, और बाप इसका बारबरी था। तो इस तरीक़ा से जो बच्चे हैं, आप शायद आपको क्या लग रहा है पता नहीं, क्या बताऊं, लेकिन अगर इसको वजन किया जाए तो इसका 12 किलो वजन है। देख के नहीं लग रहा होगा, आप इसको झूठ समझेंगे, लेकिन चलिए ये आपका अपना सोच है। लेकिन जो मेरे पास है वो है, ये 12 किलो का बच्चा है, या 4 महीना का लगभग इसका 4 महीना होने वाला है। इस तरीक़ा से देखिए उससे भी बड़ा, इससे भी ज़्यादा वजन उसके बच्चे का आगे का है, जो ये देख पा रहे हैं आप। जो ये बच्चा है और ख़ास करके ये बच्चा है, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ बोलेंगे। ये 12.5 किलो का बच्चा है और ये 4 महीना से कुछ एबव इसका हुआ है, 4.5 महीना 5वां चल रहा है कहने का मतलब। तो इस तरीक़ा से इसका ग्रोथ हुआ। इसके पीछे कारण है कि खान पीन ये रेगुलर खा रहा है, इसमें हम दे दिए खा रहा है। अंदर भी मैंने जहाँ ये रात में विश्राम करते हूँ वहाँ भी मैंने पाइप काट के इस तरीक़ा का बना दिया है, तो रात में भी कुछ दे देता हूँ तो खाते रहते हैं। जहाँ तक पाचन क्रिया का सवाल है कि इतना खाने के जितना देखिए पेट भरा भरा सा है सबका, कहीं से पेट आप सटका हुआ नहीं देख रहे होंगे। ये जो छोटे बच्चे हैं कुछ कम खा रहे हैं आप, बस इसलिए कि ये लंबा तो हो गए हैं लेकिन अभी दूध पीते हैं, तो इनका पूरा ध्यान दूध पे है, माँ के दूध पे है, तो ये कुछ कम खा पाते हैं।
तो अब बाकी जो बच्चे मन से खा रहे हैं उनका आप ये देख सकते हैं कि क्या बात है, जैसे लग रहा है कि ऐसा पेट भरा हुआ है, तो खा रहे हैं तो पेट भरा हुआ है। तो यदि बच्चे खाएंगे सही से पाचन क्रिया की बात की, ज़्यादा खा लिए तो कैसे पचेगा। तो हफ्ते में 2 दिन मैं सोडा का इस्तेमाल करता हूँ। मैं इंट्रोटॉक्सिमिया के टीका लगा देता हूँ, जिससे कि इनका लीवर के में होने वाले आंत के होने वाले बीमारियों से, बैक्टीरियल जो बीमारी है उससे सुरक्षित होता है, लीवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, समय पर लीवर टॉनिक भी दिया जाता है और हफ्ते में 2 दिन खाने का सोडा भी इस पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे को ना पचने का कोई सवाल ही नहीं होता, अफरा हो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर हो गया तो इलाज अपने हाथ में है, क्योंकि मैं सीख के कर रहा हूँ। तो बकरी पालन में सक्सेस होने के लिए बच्चा बचाना बहुत ज़रूरी है। भाषणबाजी बहुत चलता है, उस पर काम नहीं चलेगा। रिजल्ट दिखना चाहिए, जो कि रिजल्ट आपके सामने है। छोटे बच्चों को भी मैं किस तरीक़ा से, जब 18 दिन के हो जाते हैं तो मैं किस तरीक़ा से उनको देता हूँ और किस तरीक़ा से वो खाते हैं, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। इधर आइए जी, थोड़ा सा छोटा बच्चा को भी दिखा दें हम आपको। देखिए जो छोटे बच्चे हैं, जो मैं बोला ना कि मेरे बाड़े में जो हैं ये अफ्रीकन बोर है, ये सभी अब 5 महीना के हो गए हैं, कुछ 5.5 महीना का है। वो सामने जो बच्चा देख रहे हैं, तो इसको भी मैंने लाया है, लेकिन इस पर मैं विशेष कोई बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसका रिजल्ट अभी मेरे सामने नहीं आया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ग्रोथ जो मैंने देखा वही साधारण खाना पर, इससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। जो मैंने किताब में पढ़ा था वो मैंने इसमें पाया कि जो बच्चे, ये 5 महीना भी नहीं हुआ है इसका, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा चीज़ है तो मैं जानता हूँ। तो 5 महीना के भी नहीं हुआ, लेकिन जो इसका वजन है और 5 महीना में उसका अच्छा ग्रोथ होने के बाद भी जो बच्चा का वजन है, तो इससे मैं गदगद हूँ। आज के डेट में ये 32 से 33 किलो वजन इसका हो चुका है। तो हमने ये पढ़ा था और हमारा पढ़ाना काम भी है, तो इससे हमें पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मांस गेन करने वाला एक प्रजाति है। इस तरीक़ा से देखिए बकरियों को भी दे दिया गया है, सभी अपना खा रही है। तो जो ग्रोथ होता है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि बकरी का 1 साल में कितना ग्रोथ। भाई नस्ल पे भी डिपेंड करता है और आपके खिलाने पिलाने पे भी डिपेंड करता है। तो खाना दे दिया गया है, सब खा के अभी बैठी हुई हैं, जो खा ली हैं बैठी हुई हैं, जो जिनको खाना था वो अपना धीरे धीरे खा रही हैं। हालांकि खाने का टाइम इनका ओवर हो गया है, अब शाम के टाइम इनको खाना दिया जाएगा। तो देखिए ये गाभिन बकरी है, ये 3.5 महीना हो गया गर्भ धारण किए हुए इसका। ये 1.5 महीना के अंदर में, 1.5 महीना के लगभग होते होते ये बच्चे देगी। इस तरीक़ा से इसमें आप जितना बकरियों को देख रहे हैं, इसमें 80% बकरियां गर्भित है। वो सामने खड़ा है जो भी गर्भित है, ये भी 10 दिन में बच्चे देगी। उधर वो देख रहे हैं गर्भित है। तो इस तरीक़ा से आप देख के भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी बकरियां जो बकरी आपको पतली दुबली दिख रही है, उसके वो बच्चे हैं जो इन्होंने बच्चा दे दिया है। ये ब्लैक बंगाल का अपना सेक्टर है, जिसमें मैं ब्लैक बंगाल को रखा हूँ। ये ब्लैक बंगाल बकरियां हैं, पहले की अपेक्षा इनमें भी काफ़ी अच्छा बदलाव आया है और सभी बकरियां भरी भरी लग रही है। इसका पीछे यही कारण है कि मैं दलहनी चारा बिल्कुल खिलाता हूं और नेपियर का मैं 12 महीना अब इस्तेमाल करना शुरू किया हूं। और उसके अलावा जो सीजनली चारे हैं, जैसा कि अभी सूडान चल रहा है यानी ज्वार, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं और नेपियर तो अब सब दिन देना है। तो इस तरीक़ा से बकरियों में भी फ़र्क आया है। पहले इस तरीक़ा से बकरियाँ को ये बात नहीं था, अब ये खाने के बाद अंतर पड़ा है। अब जैसा कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखिए जो छोटे बच्चे हैं और न्यू बॉर्न बच्चे भी मेरे पास आते रहते हैं। चलिए पहले न्यू बॉर्न से मैं चर्चा करता हूँ। ये ब्लैक बंगाल के बच्चा है, लेकिन इसका फादर बारबरी है। फर्स्ट राउंड ही मैंने क्रॉस कराया था, क्योंकि बारबरी से आप ब्लैक बंगाल को पहली बार में भी क्रॉस करा सकते हैं। तो बच्चा एक कल का जन्मा हुआ बच्चा है, बिल्कुल। अभी वीडियो में थोड़ा छोटा दिखता है, लेकिन छोटा है क्योंकि ब्लैक बंगाल का बच्चा है। अब यहाँ ब्लैक बंगाल वो दूसरा नस्ल का बाद जहाँ तक आ गया तो बहुत लोग बोलेंगे कि ब्लैक बंगाल। भाई मेरे जीवन में कोई कमाने के लिए करता है, गंवाने के लिए नहीं करता। ये आप जो देख रहे हैं, ये मान के कल का जन्म 4-5 दिन हो गया, इससे बारबरी का बच्चा है, दोनों में कितना अंतर है। तो आदमी नस्ल पे पैसा ऐसे ही नहीं लगाता, अंतर पड़ता है। देखिए बच्चा है जो, ये बच्चा 4 किलो का बच्चा है, नहीं मानेंगे आप, 3.25-4 किलो का लगभग बच्चा है। तो इस टाइप से बच्चे माँ के क्वालिटी पर भी निर्भर करते हैं, ब्रीडर पर भी निर्भर करते हैं। और जो मेरा ब्रीडर है अपने आप में सुपर स्टार है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो उसका ये रिजल्ट है। तो ये बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बच्चे हैं। और ये देखिए बच्चे हैं जो 18 दिन से ऊपर हो गए और ये खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए इस तरीक़ा से, देखिए मुर्गी मेरी इसमें ही आके अंडा दे देती है। तो देखिए इसमें मैं दे के रखता हूँ और जब इनको इच्छा होता है, देखिए ये ब्लैक बंगाल का बच्चा है। तो मैं ब्लैक बंगाल को बुराई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद बकरी फार्म चलाता हूँ। तो ये बच्चा देखिए शानदार आया, तो ये भी मान के चलिए और दम शानदार है। तो एक ब्लैक बंगाल में क्या होता है कि इक्का दुक्का बच्चे बहुत ही अच्छे ग्रोथ वाले निकलते हैं। ये भी इसका फादर भी ब्लैक बंगाल बारबरी ही है, लेकिन पूरा ये कहीं से भी मिक्स जैसा नहीं दिख रहा।
ये पूरे मापे गया है, लेकिन ग्रोथ इसने लिया है। ये दोनों जो छोटा बच्चा देख रहे हैं ये ब्लैक बंगाल का है, इसकी माँ प्योर ब्लैक बंगाल है, लेकिन बाप इसका बर्बरी है। तो 85% गुण इसमें बिल्कुल फादर का आया है। आप इसे एक नज़र में ब्लैक बंगाल का बच्चा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन है ये 100% ब्लैक बंगाल का ही बच्चा है, लेकिन फादर इसका बर्बरी है। तो इस टाइप से क्रॉस ब्रीड पर करने पर अंतर पड़ता है दोस्त। तो ये देखिए बच्चे मज़े से खा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको शुरू से ही आदत लगाएं ताकि वो खाना सीखें। देखिए खाना शुरू कर दिए हैं, तो धीरे धीरे माँ का दूध तो इन्हें चल ही रहा है, साथ में खाना भी हल्का गेहूं का चोकर, इसमें चने का कुराई वगैरह मिला के मैं नमक और सोडा मिला के दे देता हूँ। ये सभी बच्चे देखिए जिनको अभी मुझे देख के थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं तो बोल रहे हैं, नहीं तो सभी बच्चे अपना खाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग सभी बच्चे खा ही रहे हैं। तो इस टाइप से आप बच्चों का ख्याल रखें, उनका ये मत आपको ये नहीं देख के चलना है कि जब बच्चे मेरे 3 महीने तक दूध ही पिएंगे तो अभी कुछ देना नहीं है। जब बच्चे आपके 18 दिन के हो जाएं उसके बाद कुछ उनके सामने रखिए, लेकिन ऐसा बर्तन में रखिए कि उसमें वो पेशाब करके मैगनी करके बर्बाद ना करें। जैसा कि मैं आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये लगाया है, खर्च किया है, ठीक है खर्च किया है, लेकिन बच्चे ऊपर से देखिए कि बच्चे इसमें खा रहे हैं लेकिन इसमें पेशाब नहीं कर सकते। जब ये जो मैंने दाना दिया है, देखिए इसको दिखाइए इनको कि देखिए दाना दिया है, बच्चे चाटेंगे, खाएंगे, खाना सीख जाएंगे धीरे धीरे, तो माँ के दूध के प्रति इनका रुचि धीरे धीरे कम होगा और ये वो अच्छा बॉडी ग्रोथ करेंगे। तो मैंने खर्च किया है तो रिजल्ट है, क्योंकि ये सब दिन लाइफ टाइम के लिए है। इसमें मैं साल में एक बार पेंट जरूर करता हूँ ताकि लोहा बचा रहे, और जब भी इसको बेचना भी होगा तो एक अच्छा रेट देके जाएगा। और कबाड़ खाने से मैंने लोहा लेके लगाया था। तो अगर लचर पचर व्यवस्था करते हैं तो कभी इधर टूट जाएगा, कभी उधर टूट जाएगा, जिससे कि आप परेशान होंगे। थोड़ा सा खर्च आपका होगा दोस्त, लेकिन टिकाऊ चीज़ बनाने के लिए, अच्छा आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसे ये बच्चे आपका जो बच्चे हैं यही कमाई है आपके फार्मिंग में। यदि आप कोई भी बिजनेस में लागत नहीं लगाते हैं तो आप कमाने का उम्मीद ना रखें। पान का गुमटी भी कोई खोलता है ना तो उसको अच्छा से बनाता है लोग, क्योंकि उससे एक उम्मीद होता है कि मैं इससे कमाऊँगा। लेकिन यहाँ तो होड़ मचा हुआ है, कम से कम में करो, कम से कम में करो, ठीक है, लेकिन दिमाग पूरा लगाओ। पटिशन तो मजबूत होना चाहिए, पटिशन मजबूत होना चाहिए, ताकि जिससे बकरियां आपस में न लड़े, मज़े से खाए, खाने के बर्तन में गंदगी ना कर पाए, उसे मैंने अच्छा वो कंफर्टेबल महसूस करे, तो आप बकरी पालन में कहीं से फेल नहीं होंगे। तो ये छोटे बच्चों को देखा, बिल्कुल नवजात बच्चे को भी आपने देखा, और ये बच्चे जो बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं, जिनको अलग से मैंने शुरू किया है, ये बच्चे अब हीट में आना शुरू हो गए हैं। तो इनको मैंने मार्किंग करके अलग रखा है कि अब इन्हें क्रॉस कराने का उम्र हो गया। तो ये भी बच्चे ही हैं, मेरे फार्म के ही बच्चे हैं। तो आप जैसा कि देखें, आप इधर आइए, ये ब्रीडर है मेरा जो आराम कर रहा है। ये ब्रीडर को मैंने खाना दे दिया है, खा पी के मज़े से है, बहुत एक्टिव है। अभी बकरियां चूँकि हीट में नहीं है तो थोड़ा सा शांति से बैठा हुआ है। ये मेरा ब्रीडर है और इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरा घर यहीं बाड़े का ही बच्चा है और इसको मैंने बचपन से पाला है, और आज इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि इसका रिजल्ट कभी फेल अभी तक तो नहीं हुआ, और जितना है उतना में बहुत फर्स्ट क्लास है। और मेरा खर्च खिलाने का बहुत ही कम होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम खर्च में ही बकरियों को खिलाऊँ। जिस तरीक़ा से मेरे बाबूजी आज तक गाय को खिलाते आए हैं, उस तरीक़ा से ये दलहनी चारा इसमें है, दलहनी चारा है, नेपियर इसने चुन के खा गया है। दलहनी चारा भी इसने नहीं खाया, धीरे धीरे करके खाएगा। देखिए आ गया जवान, खाओ खाओ। तो इस तरीक़ा से जब इसका इच्छा होता है खाता है। बकरियों को आप कहते हैं कब खिलाएं, आप 24 घंटा खिला सकते हैं। उसे भूख लगेगा खाएगा, भूख नहीं लगेगा उसका खाना रुक जाएगा। हाँ, सवाल ये है कि खाना पचाएं कैसे, उसके लिए आपको प्रॉपर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, वीडियो में आदमी कितना बता पाएगा, संभव है ही नहीं। इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं, ये भी बच्चे हैं जो मेरे बाड़े के हैं। अभी ये हीट में कुछ इसमें से आना शुरू किए हैं, लेकिन उनको मैंने अभी रोक के रखा है, क्योंकि जब तक बकरियाँ मेच्योर न हो जाए, दिखाई न देने लगे कि वो अब गर्भ धारण करने का पोजीशन में अच्छी माँ बन सकती है, तब तक मैं उनको क्रॉस नहीं कराता। तो इस तरीक़ा से जो भी मेरे बाड़े के बच्चे थे आपने देखा। तो इतना जितना मैंने आपको बच्चे दिखाया, शायद एक छोटा सा फार्म में इतना बच्चा तो आप शायद ही देख पाए होंगे। अपना खुशी के लिए और मुझे झूठा साबित करने के लिए आप कमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिल के पर हाथ रख के अगर बोलेंगे ना तो इतना बच्चा आपने एक फार्म में तो नहीं देखा होगा। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितना आप देखते हैं उतना मैं भी देखता हूँ, और मैं सर्किल में हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो यही होता है दोस्त। मैं ये अपना घमंड वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा बचाएं, बकरी पालन सफलतापूर्वक करें, कहीं से आपको लॉस होने वाला नहीं है। जब बच्चे बचेंगे तो चाहे 2000 में बिकें या 3000 में बिकें, आपका लॉस नहीं होगा। बशर्ते खिलाने का खर्च जितना कम से कम होना चाहिए। कोई अगर ये बोलता है कि 35 का खर्च या 40 का खर्च है, तो कोई फिक्स चीज़ नहीं है। जिसके पास जो चीज़ है, जो साधन जितना में अवेलेबल है, उसके अनुसार उसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। जो अपना खेत में घास उगाता हो,
जो खुद अपना मेहनत करता हो, समय के अनुसार सूखा चारा ला के इकट्ठा करता हो, उससे ज़्यादा कहाँ महंगा पड़ने वाला है। जो प्रॉपर बच्चे को बचाता है, अगर बारबारी के अभी तक जो रेट चल रहा है, ठीक है, मैं बेचने की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा एक भी वीडियो आप यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने बोला कि मैं अपना बकरी को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बुकिंग रहता है और बिकते हैं। क्योंकि धरती पे अच्छे लोग और फार्मिंग में सक्सेस होने वाले लोग भी बहुत हैं। वो पहले ही पहचान चुके होते हैं कि अगर बुढ़ापा में किसी को पोलियो को ड्रॉप पिलाया नहीं जाता, क्योंकि कोई असर नहीं करेगा, तो बचपन में पिलाया जाता है। तो हम उस बाड़े से जानवर लेंगे जहाँ बचपन से वैक्सीनेशन लगा हो और ये बंद माहौल में जिया हो। जैसे मेरा बाड़ा में आप देख रहे हैं, कभी इसने बाहर का दुनिया नहीं देखा, तो कहीं भी ये बच्चा जाएगा तो जब चूँकि बाहर का दुनिया का इसका आदत है ही नहीं, तो कहीं भी जाएगा तो किसी भी बाड़े में ये सर्वाइव करेगा। इसे लगेगा ही नहीं कि मैं नए जगह पर आया हूँ। तो इस तरीक़ा से इसको तैयार किया जाता है, इस तरीक़ा से तैयार किया जाता है। ऑल ओवर बचपन से 3 महीना से जो वैक्सीनेशन शुरू होता है, तो टोटल शेड्यूल इसका फॉलो किया जाता है। टोटल टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगाया जाता है, ताकि बच्चे एक जीने वाले बच्चा बन के जाएँ और फार्मिंग का बच्चा बन के जाएँ। तो ये एक अनमोल है, इनका रेट कोई लगा नहीं सकता, ये अनमोल चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक मिनिमम रेट में लोग के बीच में जाता है और पहले से बुकिंग होते हैं। तो मुझे कभी एक कह के नहीं बेचना पड़ता कि मैं बकरियों को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही लोग बुकिंग कराए हुए रहते हैं। और जैसे ही ये जाने लायक तैयार हो जाती है बकरियाँ, तो उनके पास बच्चे वो आते हैं और डेट दिया जाता है और वो आके अपना ले जाते हैं। उनको एक भरोसा है उमेश कुमार कुशवाहा पर कि ये बंदा कुछ भी कहे, बोलने में टेढ़ा हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये गलत नहीं करेगा। और वो अपना मैं क्वालिटी बचा के रखा हूँ, क्योंकि मैं कोई बाहर से ला के नहीं देता जानवर। जो भी मेरे पास बच्चे उत्पादन होते हैं वही मैं देता हूँ। तो यदि आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाते हैं, तो आपका फार्मिंग में बच्चे जाएंगे और आपको एक इज्जत के साथ अच्छे रेट जो भी आपका मुनासिब हो वो मिलेगा। तो इस तरीक़े से मेरे बच्चे जाते रहते हैं, इसलिए मैं कभी बेचने का बात खुली ओपन रूप में नहीं करता कि मैं बकरियों को बेच रहा हूँ और ये रेट है। तो चूँकि आप अगर मैं इसको समय से देखभाल सही से इसको टिकाऊपना देकर इसमें वैक्सीनेशन लगाकर खिलाने का हैबिट कोई भी सीजन में ये बिल्कुल सर्वाइव कर ले, कैसा ये मौसम में सर्वाइव कर ले। बारिश तक आता है तो मैं रात भर इसको भीगने के लिए छोड़ देता हूँ कि कौन बीमार हुआ कौन नहीं हुआ। कभी कभी ये भी ट्राई करता हूँ ताकि सामने वाले जो भी ले जाएं, चूँकि मैं तो इतना दिन से कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस है, लेकिन सामने वाले चूँकि नए होते हैं तो बेचारे फंस ना जाएँ। इनके लिए हम उनको बिल्कुल इसको तैयार करके देते हैं, ताकि उनको कम से कम ये लगे कि बाकी जगह जो भी हुआ था उमेश कुमार कुशवाहा के पास से ला के हमने गलत नहीं किया, हमारे बच्चे ठीक हैं। तो मैं ये शब्द बेचने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि फार्मिंग में अगर आप सही सलामत करते हैं, ईमानदार रहते हैं, इक्का दुक्का को आपको गलत बोलने से आप गलत नहीं हो जाते। तो काम लगा हुआ है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो लोग जलन के मारे आपके में 1000 कमी निकालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूरज चमकता है ना तो दिखता है, वो बादल उसे कितना देर छुपाएगा, वो दिख ही जाएगा। तो बस यही है, आप ईमानदार रहें, अपना काम करें, आप दिख जाएंगे। 1000 नेगेटिव बोलने वाले होंगे तो लाख अच्छा बोलने वाले आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। बताने का बस यही वीडियो का मतलब था कि आप लोग बच्चों को बचाएं इस तरीक़ा से जुगाड़ू सिस्टम बनाकर, या आपको जो भी दिमाग में चल रहा होगा उसका संसाधन का इस्तेमाल करें। मैंने ऐसे किया, इसमें और भी आप सुधार कर सकते हैं। इस तरीक़ा से करके बच्चों को उसका हक का भोजन उस तक पहुँचे, वो बच्चे खाएँ, स्वस्थ रहें, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगे और आपका ध्यान बना रहे, बकरी फार्म से आपका मन ना उछटे। इसके लिए सही वे में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। पार्टीशन देख के बकरियों को रखना बहुत ज़रूरी है। किस बकरी का कहाँ स्थान होना चाहिए आपको जानकारी होना जरूरी है। कब कौन सा वैक्सीन लगना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा बीमारी आ जाए तो हमें क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमार होने के बाद डॉक्टर को आप दिखाएंगे, लेकिन बीमार होने के बाद दिखाएंगे और वो समय से आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो बीमार होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या तरीका अपनाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रख रखाव रखूँ, खाने में क्या दूँ, बाड़े में सफाई किस टाइप से करना है, सफाई के बाद बाड़े में क्या स्प्रे करना है, कब अपना मौसम के अनुसार अपने आप में तब्दीली क्या लाना है। अगर ये सभी चीज़ों को आप जानते हैं और बाय द वे पशु बीमार हो गया तो हमें इलाज किस दवा से करना है, अगर इतना चीज़ों को जानते हैं तो जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप सफल फार्मर कहलाते हैं। तो दुनिया में सब तरह के लोग हैं। आधा लोग तो इसलिए परेशान है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया। तो अगर आप सफल होते हैं तो ऐसा हज़ारों लोग आपके पीछे उंगली करने वाले, पैर खींचने वाले मिलते हैं। लेकिन खुशी इस बात का है कि लाखों लोग आपको सपोर्ट करने वाले मिलते हैं, जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। क्योंकि लाख सब्सक्राइबर के मतलब है कि लाखों लोग तो मेरा सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ लोग अपना जलन के मारे जो भी बोल रहे हैं, लेकिन सामने रिजल्ट दिखता है तो उनका बोली निरार्थक है, कोई सार्थक नहीं है। क्योंकि दिखता है वो बिकता है। जब दिख रहा है सामने दिख रहा है रिजल्ट, बच्चे दिख रहे हैं, तो बकरी फार्म में बच्चे ही रिजल्ट हैं दोस्त। तो नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। कैसा वीडियो?